हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज क्या है? आज है फादर्स डे। पापा तो पूरे साल हम पर प्यार लुटाते हैं, लेकिन हमें एक ही दिन मिलता है जिस दिन हम ये दिखा सकते हैं कि हम अपने पापा से कितना प्यार करते हैं। अब तो सब बच्चे अपने पापा को रोज बताते हैं, पापा आई लव यू एंड पापा आई लाइक यू, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो फादर्स डे होता है वो सिर्फ पापा के लिए दिन होता है। उस दिन हम जैसे मदर्स डे पे आप मम्मा को सुनाते हो ना, कभी कोई पोम सुनाते हो, कभी उनके लिए कार्ड बनाते हो, ऐसे ही फादर्स डे पे हम पापा के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी और एक ऐसे बच्चे की स्टोरी सुनाऊंगी जिसने अपने पापा के लिए की गोदी में बैठने के लिए क्या किया। ठीक है, तो आज क्या है फादर्स डे, तो आप अपने पापा को कैसे दिखा सकते हो प्यार? आप उनके लिए कोई कुकिंग कर सकते हो, जिन्हें कुकिंग आती है कुछ अच्छा सा बनाकर उनको खिला सकते हो, उनके लिए कोई गिफ्ट ला सकते हो, या फिर आप घर में ही कुछ स्पेशल कर सकते हो, जैसे कि ये कार्ड है ना। और इस कार्ड में भी देखो क्या है, एक बच्ची है, उसको उसके पापा गोदी में लिए हुए हैं और वो बलून उड़ा रही है। उसने क्या लिखा है, आई लव यू पापा, है ना। और ऐसे हैप्पी फादर्स डे। और ये देखा आपने, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेस्ट, ये बायोडिग्रेडेबल सामान से बनाया गया है। ये जो है ये सब सब्जियों के छिलके हैं, और ये है चाय की पत्ती, और ये कलर्ड क्या है, मेलन सीड्स। और क्या कर सकते हो, और आप ऐसे ही कोई भी फादर्स डे सर्टिफिकेट बना सकते हो कि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, है ना। और क्या कर सकते हो, आप पापा को कोई पेन दे सकते हो, या फिर कोई बुक मार्क भी बना सकते हो, क्योंकि पापा क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो पापा जब बुक्स पढ़ते हैं तो जहाँ पर उन्होंने छोड़ी वो बुक मार्क लगा लेंगे, और वो बुक मार्क हमेशा उन्हें बताएगा कि ये आपने उनके लिए बनाया था। तो चलिए, आज क्या है, फादर्स डे है। तो अब मैं एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज की सीरीज शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आजकल हम और सब तो जानते हैं, लेकिन हम अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं जानते। माइथोलॉजिकल यानी कि हमारी धार्मिक कथाएं। हमें ये तो पता है कि हैरी पॉटर कौन है और शिनचैन कौन है, लेकिन हमें ये नहीं पता भगवान श्री राम कौन है और श्री कृष्ण कौन है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो अब से मैं रोज आपको ऐसी ही एक एक स्टोरी बताऊंगी। तो आज एक ऐसे बच्चे की स्टोरी जिसने सिर्फ दुनिया को नहीं, सबको दिखा दिया कि वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। तो ब्रह्मा जी के बेटे थे मनु, और उनके 7 पुत्र और 3 बेटियां थी। 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। उनके बेटे थे, उनके एक बेटे का नाम था उत्तानपद। उत्तानपद की 2 बीवियां थी। पहली बीवी थी सुनीति और दूसरी बीवी थी सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो सुनीति जो थी तो पहली रानी, लेकिन राजा उत्तानपद उन्हें कम प्यार करते थे और ज्यादा प्यार सुरुचि और उत्तम को करते थे। बेचारे ध्रुव अपने पिता के प्यार के लिए हमेशा तरसते रहते थे। तो एक दिन वो जाकर अपने पिता की गोदी में बैठ गए। जब वो अपने पिता की गोदी में बैठकर खेल रहे थे, तभी सुरुचि वहां आई। उन्होंने कहा, तुम यहाँ से हट जाओ, ना तो तुम्हारा पिता की गोदी में कोई स्थान है और ना ही उत्तराधिकारी बनने का कोई तुम्हारी चांसेस हैं। ठीक है, तुम्हारी कोई तुम इसके लिए लायक नहीं हो। उसके लायक बनने के लिए तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा, और उसके लिए तुम विष्णु जी की साधना करो। और ध्रुव को गोदी से उतार देती हैं। ध्रुव रोते हुए नादान बालक अपनी माँ के पास जाते हैं। वो कहते हैं, माँ, मैं क्या पिताजी की गोदी में नहीं बैठ सकता? क्या पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने पिता की गोदी में बैठने लायक बनने के लिए से अच्छा है आप भगवान की गोदी में बैठने लायक बनो। और ये बात बालक ध्रुव के दिमाग में बैठ जाती है। वो निकल पड़ते हैं घर छोड़कर जंगलों में भगवान विष्णु की साधना करने के लिए। जब वो रास्ते में होते हैं तो उन्हें कौन मिलते हैं? देव ऋषि नारद।
देवऋषि नारद उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते। फिर जब वो नहीं रुकते, जब उन्हें लगता है कि नारद जी को लगता है कि ध्रुव आज नहीं रुकेंगे, तो वो उन्हें मंत्र प्रदान करते हैं साधना के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये वो कहते हैं तुम इस मंत्र का उच्चारण करो और उनको उसकी दीक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद बालक ध्रुव 6 महीने के लिए एक टांग पर खड़े होकर साधना करते हैं और उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसी बीच नारद जी उत्तानपाद के पास पहुंचते हैं। कहते हैं तुम्हें अपने पुत्र की कोई चिंता नहीं, लेकिन उत्तानपाद रो रो के बेहाल होते हैं। वो कहते हैं एक औरत के कारण मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। मैं कैसा नादान इंसान हूँ, मैं कैसा बुरा पिता हूँ। लेकिन नारद ऋषि क्या कहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो पुत्र है वो ऐसे पिता के शरण में चला गया है जिनकी शरण में जाने के लिए हर कोई इच्छा रखता है, और अब उनका ध्यान स्वयं भगवान विष्णु रखेंगे। ये बात सुनकर उत्तानपाद को थोड़ी सी शांति पहुंचती है। इधर यहाँ पर बालक ध्रुव बहुत साधना कर रहे होते हैं। सभी लोग उनके तप की अलौकिकता से क्या होते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं। उधर भगवान विष्णु की भी योग साधना, योग निद्रा से खुल जाती है उनके तप से, और वो उनकी तप को देखकर उनके पास अवतरित होते हैं। बालक ध्रुव के पास अवतरित होते हैं और कहते हैं बोल बालक, तुझे क्या चाहिए। मैं तेरी तपस्या से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे लोक का स्वामी बना रहा हूँ जिसका स्वामित्व दुनिया खत्म होने के बाद भी रहेगा। समस्त ब्रह्मांड खत्म हो सकता है, लेकिन वो लोक कभी समाप्त नहीं हो सकता, और हम मृत्यु के पश्चात तुम मेरी गोद में शरण लोगे। और वही बालक ध्रुव आगे चलकर ध्रुव तारा बनता है, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, नॉर्थ स्टार, जो हमेशा चमकता रहता है सप्त ऋषियों के बीच में। जब भी आप आसमान में जाओगे ना, नॉर्थ की साइड देखना, एक तारा दूर से ही चमकता है जो कि है ध्रुव तारा। और उस बालक ने साबित कर दिया कि उससे ज़्यादा प्रेम उसके पिता को कोई नहीं करता, और उसके पिता अब कौन बन गए, भगवान विष्णु, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी शरण में ले लिया। और ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहेगा, चाहे ये ब्रह्मांड रहे चाहे नहीं। तो अब आपको ये बताना है आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप मुझे ये भी बताना कि आपने अपने पापा को क्या चीज़ से खुश किया, उनके लिए क्या नया किया। और ये भी बताओ कमेंट बॉक्स में कि अगली स्टोरी कौन सी सुनना चाहोगे। ओके, बाय, टेक केयर।